जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में रहने वाले अनिल पाबा आर्कियोलॉजी की दुनिया में एक अनोखे और काबिले तरगीब शख्स हैं। ये जम्मू कश्मीर के वाहिद फ्रीलांस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपने पिछले कई बरस अपने शोबे के फन, तमद्दुन और विरासत को प्रिजर्व करने के लिए वक्फ कर दिए। आर्कियोलॉजी के तई इनका जुनून कम उम्र में ही शुरू हो गया था। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इन्होंने खुद आर्कियोलॉजी की स्टडी शुरू कर दी और आखिरकार ये इस शोबे में खुद से सीखे हुए माहिर बन गए। मेरा जो स्टडी है वो आर्कियोलॉजी बेस पर है और हेरिटेज बेस पर है। तो मैं ज़्यादातर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी काम कर चुका हूँ बड़ी देर से। तो ज़्यादा मैं जो आर्टिकल लिखता था वो हेरिटेज पर लिखता था, जहाँ पुराने टेंपल होंगे आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जहाँ पुराने फोर्ट हो गए, या पुरानी बाउलियाँ हो गई, या वाटर बॉडीज़ की कोई भी ले लो, तालाब हो गए पुराने। तो जहाँ पुरानी कोई साइट होती तो मैं ज़्यादा इन्हीं को कवर करता था। तो लेकिन मेरे साथ एक बार हरिदास स्वामी जी, उनका स्वर्गवास हो गया, तो वो नागा कल्ट पर काम कर रहे थे, तो वो मेरे साथ जुड़ गए। तो उनके साथ मैंने बड़ी यात्राएं की। तो मैं उनको देखा कि जो वो उनके काम करने का तरीका था, वो खोज करते थे, वो लिखते नहीं थे, लिखते बाद में थे, पहले खोज करके देखते क्या है। तो उससे प्रभावित होकर मैंने भी अपना थोड़ा बदला। तो मैंने भी जो लिखने के साथ साथ जो बड़े बड़े खंडरों में गया, तो मैंने ढूंढा कि उधर है क्या। तो धीरे धीरे मैं आर्कियोलॉजी साइट्स पर गया, बड़े बड़े यात्राएं की। मैंने नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय की यात्राएं की, शिवालिक पूरा बेल्ट कवर किया, पहाड़ों पे गया, ग्लेशियर पे गया, हिमाचल प्रदेश में मनाली में गया, मैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, लेह लद्दाख में गया। अनिल पाबा ने आर्कियोलॉजी में कई डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। इन्होंने अपने वालिदैन के नाम पर अमर संतोष म्यूजियम बनाया हुआ है। इनके पास 2000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। 12वीं 13वीं सदी की सबसे पुरानी भोजपत्र की, अरबी, फारसी, संस्कृत, टाकरी और शारदा समेत अलग अलग जुबान की पांडुलिपियां हैं। अमर संतोष म्यूजियम में कई चित्र, बसोली पेंटिंग का भंडार और राजा रवि वर्मा की चित्रकला है। शिकार में इस्तेमाल होने वाले धनुष हैं, तीर हैं। कई सारे ऐसे पत्थर के बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता था। बहुत सारी ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि देश भर में जहाँ किन्हीं लोगों के पास होंगी ही नहीं। तो वो एक बड़ा उसमें जो है अनुसंधान का विषय है कि उन पर अनुसंधान हो, उन पर कार्य हो कि उनमें क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या है, उन सब पर बातें हों, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जान सकें कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे। आज हम बात करते हैं पश्चिम के विज्ञान की कि उन्होंने, पश्चिम ने ये बात बताई, विज्ञान में ये बात बताई। ये सब बातें जो इनके पास ग्रंथ हैं, ये सब बातें उन ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। अनिल पाबा के पास कई हजार साल कब्ल की चीजें हैं। इन्होंने ऐसी नायाब चीजें पैकेट्स में संभाल कर रखी हैं। इनके पास सिक्के, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ, अस्त्र शस्त्र, ढोल नगाड़े, दुदुम्भी और ढाल भी हैं। अनिल पाबा दिल्ली स्टेट लेवल पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नुमाइश लगाते रहते हैं। सियाहत का महकमा और सरकार अक्सर इन्हें एग्जीबिशन लगाने के लिए कहते रहते हैं। छोटे लेवल पे जब एग्जीबिशन गए तो लोगों ने बड़ा मुझे उत्साह किया, प्रभावित किया कि इनको और इकट्ठा किया। फिर मैंने धीरे धीरे यात्राएं जब शुरू की, तो उधमपुर में ही एक क्रिमची के टेंपल सबको मालूम है, उनके पास ही एक गांव है बैली, दबराया पंचायत में पड़ता है। तो वहाँ मैं तकरीबन 10 साल मैंने खोज की। तो वहाँ मुझे एक पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट मिली। तो वहाँ पे देखा मैंने जो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना कल्चर है वो हमारे उधमपुर में ही है। वहाँ मुझे पैलोलिथिक टूल्स मिले, नियोलिथिक टूल्स मिले, और जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं आज की डेट में जम्मू कश्मीर में कहीं मिले नहीं हैं। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट या जो हिस्टोरियन जो कहते थे कि हमारे हिस्ट्री में गैप है पैलोलिथिक और नियोलिथिक में, क्योंकि मेसोलिथिक कल्चर जहाँ मिलता नहीं था। तो जब मैंने उन टूल्स की खोज की तो वो बहुत बड़ी हमारी जम्मू कश्मीर के लिए कामयाबी है कि उस कल्चर को, उस हमारी हिस्ट्री को, जो गैप था, जो हिस्टोरियन कहते हैं हमारी एक क्रोनोलॉजी बन नहीं रही है, तो वो गैप फिल करने में हमें बहुत मदद मिली। अनिल पाबा अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहाड़ी इलाकों में खोज करने के लिए निकल जाते हैं। ये खोज करने के लिए जंगलों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं। इन्हें बर्फीले रास्तों पर भी जाना पड़ता है। इन्हें पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं। इन्हें उधमपुर बेल्ट में हजारों की तादाद में शिलालेख मिल रहे हैं। इनकी स्टडी से ये साबित हुआ है
कि ऋषि रिवायत इसी बेल्ट से शुरू हुई है।